गौतम बुद्ध और एक सुंदर लड़की की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसी गांव में एक बेहद सुंदर युवती रहती थी जिसका नाम अमृता था। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे और कई युवक उस पर मोहित थे। लेकिन अमृता को अपनी सुंदरता पर घमंड था और वह लोगों को आकर्षित कर उन्हें अपने अहंकार से नीचा दिखाने में आनंद लेती थी। बुद्ध के प्रवचन और अमृता का अहंकार। एक दिन अमृता ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और सभी लोग उनकी बातें सुनने जा रहे हैं। वह भी वहां गई, लेकिन उसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना नहीं बल्कि अपने सौंदर्य से उन्हें प्रभावित करना था। वह सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित फूलों का इत्र लगाकर बुद्ध के पास गई और अपने आकर्षण से उन्हें मोहित करने की कोशिश करने लगी। बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप संसार से वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन क्या आप सच में मेरे सौंदर्य की ओर आकर्षित नहीं होते? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और शांति से बोले, पुत्री, तुम्हारी सुंदरता निश्चित ही क्षणिक है। यह आज है, लेकिन कुछ वर्षों में यह मुरझा जाएगी। शरीर बूढ़ा होगा, त्वचा पर झुर्रियां आएंगी और सौंदर्य विलीन हो जाएगा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि सच्ची सुंदरता क्या है? अमृता आश्चर्यचकित थी। उसने उत्तर दिया, नहीं भगवन, कृपया बताइए। बुद्ध बोले, सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, दयालुता, प्रेम और सत्य से। यदि कोई व्यक्ति करुणामयी, सहनशील और पवित्र हृदय का है तो वह सदा सुंदर रहता है। लेकिन जो केवल बाहरी रूप पर घमंड करता है, उसकी सुंदरता अस्थायी होती है। अमृता का रूपांतरण। बुद्ध के शब्दों ने अमृता के हृदय को गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि वह अब तक केवल बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रही थी, लेकिन भीतर से सुंदर बनने का प्रयास कभी नहीं किया। उसने उसी क्षण अपने अहंकार को त्याग दिया और बुद्ध से विनम्रता से दीक्षा लेकर सच्चे प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता, जो प्रेम, दया और करुणा से उत्पन्न होती है, वह सदा बनी रहती है। हमें केवल अपने रूप पर ही नहीं बल्कि अपने चरित्र को भी संवारने का प्रयास करना चाहिए।